हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजंग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होता है ये सुन के कि एक्चुअल में दुश्मन कोई और ही होता है। तो जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन होती है वो बोलती है कि हाँ, तुम्हारी तरह मेरी भी किस्मत में ही है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम लास्ट तक लड़ते रहें जब तक हम डाउनग्रेडर को नहीं ढूंढते और उसे मार नहीं देते हैं। लूजंग फिर ठीक हो जाता है, बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी नतीजा क्यों ना निकले, हमें लास्ट तक लड़ते रहना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो एपिसोड नंबर 700 की स्टार्टिंग होती है। हमें जेड प्यूरिटी हेवन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो मंकी किंग होता है वो लूजेंग और बाकी सभी को लेके चला होता है। तभी लूजेंग की बॉडी से ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड बाहर आता है और बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। अब जो तुम्हारे सामने है वो सेंटर है जेड प्यूरिटी हेवन का। 3 दिन पहले जो डाइजन होता है वो बता रहा होता है लूजेंग को कि मैं अपनी मास्टर की स्पीड तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हें जेड प्यूरिटी हेवन के अल्टर तक लेके जाएगा। तो जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, ये काफी ज्यादा लकी है हम कि तुम हमें यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हो। ये बुरी बात है कि तुम्हारी जो असली बॉडी है वो आ नहीं पाई। एल्डरली लॉर्ड बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर, अब कोई टाइम नहीं है हमारे पास। जो स्नेक स्पिरिट किंग है वो सब कुछ जान सकता है क्योंकि उसके पास एक काफी ज्यादा खतरनाक स्टोन है। वो जल्दी हमें ढूंढता ढूंढता यहाँ पे आ जाएगा। तो मंकी किंग बोलता है कि वो इंतजार नहीं करेगा, चलो जल्दी चलते हैं। वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से आगे दौड़ता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो एक गेट के ऊपर खड़े होते हैं सारे ही। लूजंग सोच रहा होता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। लूजंग को पुरानी बातें याद आ रही होती हैं, कैसे वो उसे क्रेचर मिला होता है और उसे की मिली होती है। लूजंग जैसे की को यूज करता है तो नीचे की तरफ सीढ़ियां आ जाती हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि सीनियर, अंदर के खतरों के बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो पहले मैं जाकर चेक करता हूँ। उसका सीनियर बोलते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं और स्नेक स्पिरिट के अटैक से बचाते हैं तुम्हें, मतलब रोकते हैं उसे। लूजंग अंदर अंदर जा रहा होता है उस अल्टर के अंदर। वहाँ पे पूरा बर्फीला रास्ता होता है, मतलब बर्फ क्या गेट होता है, बर्फ की केव होती है, आगे दरवाजा होता है। एल्डरली लॉर्ड बोलते दरवाजा ओपन करो। लूजंग खोलता है और आगे की तरफ एक लड़की बैठी होती है। लूजंग बोल रहा होता है ये कौन है? ज़ाओशुआंग? वेल, काफी सुंदर हो गई है पहले से। एल्डरली लॉर्ड बोलता है कि ये ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट की है। लूजंग उसके पास जाके बोलता है ह्यूमन स्पिरिट? हाँ, इसका ऑरा तो अलग सा लग रहा है, पर देखने से तो ये सेम टू सेम ही लग रही है। क्या ज़ाओशुआंग सच में ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट से रिलेटेड होगी? लूजंग एक सीक्रेट डोर को भी देखता है। एल्डरली लॉर्ड बोलता है कि ये जो लड़की बैठी हुई है इस सिंहासन में, ये शायद काफी बड़े स्टेटस की है ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट के। तो शायद इस दरवाजे के पीछे लूजंग सोच रहा होता है कि ह्यूमन स्पिरिट किंग होगा क्या। लूजंग जैसे अंदर जाता है वो नीचे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि जितने भी पत्थर है नीचे सब होली स्टोन्स हैं। फिर वो हैरानी से आगे की तरफ देखता है, एक इंसान ऐसे हवा में होता है और उसकी स्वॉर्ड भी पास में होती है। वो इंसान बोलता है कि तुम कौन हो, नाम बताओ अपना। लूजंग बोलते हैं मेरा नाम लूजंग है, मुझे एल्डर जू ने यहाँ पे भेजा है, मैं डाउनग्रेडर्स को रोकने के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ह्यूमन स्पिरिट किंग कुशु हो? वो इंसान बोलता है कि हाँ, तुम एल्डर जू को जानते हो। लूजंग बोलता है वो बहुत लंबी कहानी है। फिर हमें एल्टर के बाहर का सीन दिखाई देता है। जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि स्नेक स्पिरिट सेक्ट ऑलरेडी आ गया होगा। मंकी किंग बोल रहा होता है ये ज्यादा अच्छा होगा अगर नी खुद ब खुद यहाँ पे आए, मैं उसको खत्म कर दूंगा इस बार। नूवा बोल रही होती है कि देखो वो आगे हैं। काफी ज्यादा जो आसमान होता है वो भर गया होता है सांपों से ही। तब मंकी किंग भी ऑर्डर दे देता है अपने सभी मंकी साथियों को, और जितने भी मंकीज होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। हमें बर्ड स्पिरिट सेक्ट का मास्टर गुलुआन भी दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि मंकी स्पिरिट किंग, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। नी ने मेरे राजा को सील कर दिया है। मैं काफी ज्यादा टाइम से जेड प्यूरिटी हेवन में छुपा हुआ था। आज के दिन ही मुझे पता लगा कि तुम जाग गए हो। हम मरते दम तक स्नेक स्पिरिट सेक्ट के साथ लड़ेंगे अपने किंग को अवेंज करने के लिए। मंकी किंग बोल रहा होता है कि ठीक है, चलो साथ में रिवेंज लेते हैं। हमें स्नेक स्पिरिट किंग नी दिखाई देता है। वैसे हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम हारे हुए पहले से मुझसे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरूंगा? मंकी किंग गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सच में हिम्मत है यहाँ पे आने की? तुमने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दूंगा ऐसे ही? वो काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है और स्नेक स्पिरिट किंग को खत्म कर देता है। पर स्नेक स्पिरिट किंग पीछे आ जाता है उसके और बोलता है कि तुम अभी भी सेम ही हो, तुम्हें बस ताकत लगाना ही आता है, तुमसे और कुछ नहीं होता। मंकी किंग गुस्से से फिर से अटैक करने के लिए जा रहा होता है पीछे और बोलता है पर तुम अब दोबारा षड्यंत्र नहीं रच सकते हो तुम मेरे खिलाफ। सभी साथ में हमला करते हैं।
ऐसे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची होती है। नोवा बोल रही होती है कि जो इंटरनल वो मतलब जो वॉर है फोर स्पिरिट सेक्ट्स के बीच में, वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। फूशी बोल रहा होता है कि इसे मंकी किंग और बर्ड सेक्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है। लुजंग बोलता है तो जो की है वो तुमने साउल सिटी में छोड़ी थी ताकि तुम उस इंसान को सिलेक्ट कर पाओ जो ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट की हेल्प कर पाए। कुशु बोल रहा होता है मैंने बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी जो ताकत है वो मेरी इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और ना ही मैंने ये सोचा था कि एल्डर जू का इतना ज़्यादा खतरनाक प्लान होगा। लुजंग बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो वुमेन जो बाहर बैठी हुई है वो कौन है? कुशु बोलता है कि वो मेरी वाइफ यूजी है, हम काफ़ी अच्छे कपल थे और हमारी एक डॉटर भी है। जब नी ने हमें डाउनग्रेड कर दिया उसने काफ़ी खतरनाक अटैक लॉन्च कर दिया हमारे ऊपर, और फिर मैंने सभी को बोला कि इस अल्टर पे चले जाओ बचने के लिए, पर उस अल्टर के अंदर नी आ गई और उसने ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट को ख़त्म कर दिया पूरे के पूरे ही। उसने यूजी को सील कर दिया और मेरी डॉटर को भी मार दिया। मैंने यहाँ के होली स्टोन्स को यूज़ किया था नी के साथ म्यूचुअली, एक मतलब लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए। लाइक मैं मरता तो वो भी मरता। उसकी वजह से मैंने उसको अल्टर से तो भगा दिया और मैंने अपनी डॉटर की साउल को क्योस में भेज दिया ताकि उसकी रीइंकार्नेशन सही तरीके से हो जाए। लुजंग बोलता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारी डॉटर ऑलरेडी रीइंकार्नेट कर चुकी है, उसका नाम लिंग शुआंग है। अगर मैं उसे एक बार ढूंढ लूंगा तो तुम और तुम्हारी डॉटर दोबारा से मिल सकते हैं। खुश खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? तभी जो पूरा एरिया होता है वो कांपने लग पड़ता है। लुजंग बोलता है ये आवाज़ कैसी थी? कुशु बोलता है मुझे लगता है कि नी आ गया है। वो लुजंग को अपनी स्वॉर्ड दे देता है और बोलता है कि नी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा ताकत को सील कर दिया है। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ पर मेरी स्वॉर्ड तुम्हारी हेल्प कर सकती है। नी को हराओ और मेरी डॉटर को मुझसे मिलाना, तुम यही मेरी आखिरी और सबसे ज़्यादा ग्रेट इच्छा है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें फिर से बाहर का सीन दिखाई देता है। जो मंकी किंग होता है वो अपने हाथ को एनर्जी से कवर करता है और स्नेक किंग के ऊपर अटैक कर देता है। नी बोल रहा होता है कि तुम अभी भी ताकत को यूज़ कर रहे हो, कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास लड़ने का। तभी वो कहीं और देखता है। लुजंग वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि नी फाइनली हम मिल रहे हैं ना। स्नेक स्पिरिट किंग गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि लुजंग वो यूजलेस लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाए, मुझे पता था कि हम एक दूसरे को फेस टू फेस देखेंगे, आज मैं तुम्हारी जिंदगी को यहीं पे खत्म कर दूंगा। फिर वो बोलता है क्या तुमने कुशु की स्वॉर्ड को ढूंढ लिया? तुम कैसे हरा सकते हो मुझे? वो हंस रहा होता है। लुजंग अपने ब्लड को स्वॉर्ड से कवर कर लेता है, मतलब एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को स्वॉर्ड में डाल देता है। उस स्वॉर्ड के काफी ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं। वो आगे स्नेक किंग की तरफ जा रहे होते हैं। स्नेक किंग अपने कोई ट्रिक को यूज़ करता है एंडलेस स्पेस करके और अपने आप को एक स्पेस में बंद कर लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर लुजंग के पीछे आ जाता है। नी सोच रहा होता है कि ऑलमोस्ट मैं एस्केप नहीं कर पाया, जो ताकत है इसके एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की ये ताकतवर है जितना मैंने इमेजिन किया था। वो लुजंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता तो क्या हुआ, तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे आप लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।